हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रोजगार फार्म ग्रुप पे स्वागत है। आज हम आपको एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किस डिपार्टमेंट से है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। जैसा कि ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आर्मी का। अभी 13 फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 13 सितंबर से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 3 अक्टूबर 2025 तक है। उसके बाद इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन इन आर्म फोर्स मेडिकल लाइंस की ये वैकेंसी है। इसका जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि इसमें क्वालिफिकेशंस है, द द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस मेडिकल क्वालिफिकेशंस इंक्लूडेड इन द नेशनल मेडिकल काउंसिल। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके पास मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, प्लस उसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अपने स्टेट में, जहाँ पे भी आप रहते हों। किसी भी स्टेट के आप हों तो वहाँ के स्टेट में आपका एनएमसी या एमसीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए बाय स्टेट मेडिकल्स काउंसिल, यानी कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा। उसके बाद इसमें इंटर्नशिप के बारे में दिया गया है, जैसा कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड दियर इंटर्नशिप, यानी कि जिन्होंने 31 जुलाई 2025 से पहले अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट की है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि इसमें दिया है एज ऑन 31 दिसंबर 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले के व्यक्ति ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 साल मैक्सिमम इसकी एज है। यानी कि 31 दिसंबर 2025 के अंदर जो भी हैं 30 साल के पहले, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। उसमें भी कुछ कंडीशंस है, ओनली दोज बोर्न ऑन आफ्टर और 2 जनवरी 1996 आर एलिजिबल, यानी कि 1996, 2 जनवरी 1996 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एंड 35 ईयर्स होल्डिंग अ पीजी डिग्री, यानी कि आपके पास अगर पीजी डिग्री है तो आप 35 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल 225 सीट है। मेल कैंडिडेट की 169 सीट्स है और 56 सीट फीमेल कैंडिडेट्स की है। अगर इसमें हम इंटरव्यू की बात करें तो प्लेस ऑफ दिल्ली रहने वाला है, यानी कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो सिर्फ दिल्ली में होगा। उसका जो शेड्यूल और वेन्यू है इसमें दिया गया है, जैसा कि आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट। 11 नवंबर को आपका इंटरव्यू का डेट रखा गया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें जो है, इस सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो इंटरव्यू के लिए आपको जो चूज किया जाएगा वो आपको आपके नीट के स्कोर पे किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, आपका जो नीट का स्कोर है उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप चाहे नीट के स्टूडेंट हों, आपने 2024-25 में अगर अटेम्प्ट किया है तो उसका जो स्कोर है उसके आधार पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। या फिर आपके पास नीट पीजी का मार्क होना चाहिए, उसके आधार पे आपको किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए हमने आपको बता ही दिया है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय अ बोर्ड ऑफ अफसर इन मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के महीने में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, वो भी दिल्ली में। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। एवरी कैंडिडेट ऑन क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे उन्हें स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उनका जो हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेक की जाएगी। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, जैसा कि महिलाओं के लिए है, प्रेगनेंसी के बारे में। इनकी अगर संभावना है या फिर गर्भधारण है आपका, तो आपको तुरंत ही टेम्परेली अनफिट कर दिया जाएगा वहाँ से। उसके बाद
मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द वाइवा वोस इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग एट लीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि अगर आपने इंटरव्यू में 50% मार्क्स सिक्योर किया है तभी आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी, वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन हर एक चीज़ होने के बाद। तो अगर हम इसमें अप्लाई करने के बारे में बात करें तो इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है www.join.afms.government.in। इस साइट पे आपको जाना है। उसके बाद जब आप वहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। स्कैन्ड कॉपी आपको देना है हाई स्कूल का, जो कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि आपका डीओबी वहाँ पे चेक होगा हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद आपको फाइनल एमबीबीएस पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट का सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देना है जो आपने किया है। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी आपको देनी है नीट पीजी एंट्रेंस का। उसके बाद पीजी सर्टिफिकेट आपको देना है, आधार कार्ड आपको वहाँ पे लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसा कि ये सारी डिटेल्स है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। वो सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से फॉर्म को फिलअप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका नीट के एंट्रेंस के हिसाब से होगा, यानी कि आपने नीट में जो भी एंट्रेंस अटेम्प्ट किया है फर्स्ट या सेकंड बार, उसके बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप नीट पीजी में अगर एंट्रेंस दिए हैं तो उसके बेस पे होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।